नमस्कार, इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। आप देख रहे हैं हाहाकार। वारदात न दिन देखती है ना ही रात। उसके निशाने पर कोई भी हो सकता है। वो खुद को बड़ा शातिर समझता है। वो समझता है कि कोई उसे पकड़ नहीं पाएगा और उसी हौसले के साथ जुर्म को अंजाम देता है। कहीं होता है रेप तो कहीं होती है लूट सरेआम। हो सकता है आपके शहर में भी वो अपराधी बेखौफ घूम रहा है और इसीलिए आपको सावधान करने के लिए लेकर के आए हैं हम। हर जुर्म की पूरी दास्तान आपको दिखाएंगे। अपराधी का चेहरा खूंखार जिसने मचाया हाहाकार। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हाहाकार की राजधानी लखनऊ की वारदात से, जहां पर लखनऊ में दिन दहाड़े युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पीजीआई के इलाके में अपनी प्रॉपर्टी डीलर भाई से मिलने के लिए आए गोरखपुर के एसटी शीटर दुर्गेश यादव को स्कॉर्पियो सवार बदमाशों ने गोली मार दी। शुरुआती छानबीन में पुलिस इस हत्याकांड के पीछे नौकरी दिलाने के नाम पर पैसा ऐंठने को वजह मान रही है। इस हत्याकांड में एक महिला भी शामिल बताई जा रही है। रिपोर्ट देखिए। राजधानी में बेखौफ बदमाशों का आतंक। हिस्ट्री शीटर दुर्गेश यादव की गोली मारकर हत्या। वारदात के बाद पूरे इलाके में मचा हाहाकार। राजधानी लखनऊ में एक बार फिर बेखौफ बदमाशों का आतंक दिखाई दिया। दो बदमाशों की आपसी नोकझोंक में विवाद इस कदर बढ़ा कि हिस्ट्री शीटर दुर्गेश यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि दो स्कॉर्पियो से महिला समेत करीब आधा दर्जन लोग दुर्गेश यादव से मिलने उसके घर पहुंचे। इस दौरान 68 लाख रुपए के लेन देन को लेकर विवाद हुआ और सभी ने दुर्गेश को पीटना शुरू कर दिया। इसी बीच देखते ही देखते मनीष ने दुर्गेश को गोली मार दी, जिससे दुर्गेश यादव गंभीर रूप से घायल हो गया और अस्पताल ले जाते वक्त दुर्गेश यादव की मौत हो गई। 112 नंबर पे एक सूचना आई सेक्टर 14 में गोली चलने की। मौके पे पुलिस पहुंची, वहाँ सूचना सही पाई गई। आप वहाँ जाने के बाद घायल को तत्काल एसएचओ पीजीआई और पुलिस के द्वारा वहाँ ट्रामा सेंटर ले जाया गया। मौके पे जाकर के पूछताछ करने पे पता चला कि ये लोग आपस में जमीन का काम करते हैं और एक दूसरे को अच्छी तरह जानते पहचानते हैं। सुबह कुछ लोग उनके घर पे आए जो कि बहुत ही अच्छे से एक दूसरे को जान रहे थे। उनके कमरे में गए, काफ़ी देर आपस में बातचीत किए। उसके बाद नीचे उतर के आए, किसी बात पे कहा सुनी हो गई, किसी पैसे की लेकर के संभवतः कहा सुनी थी और उसके बाद उसी गुस्से में गोली मार के चले गए। वारदात के बाद से पूरे इलाके में हाहाकार मच गया। घटना की सूचना पर पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे तो घर के अंदर से कई फर्जी दस्तावेज भी बरामद हुए। साथ ही पुलिस ने मौके से एक खोखा बरामद किया। मृतक के पास से एक फर्जी आई कार्ड बरामद हुआ है जिसमें पत्रकार लिखा है। पुलिस की माने तो अभी इस पूरे मामले में कई और बड़े खुलासे हो सकते हैं। के अंदर की जो सर्च की गई उसमें ये पाया गया कि यहाँ पे कई सारे सील और कई डॉक्यूमेंट्स पूरे उत्तर प्रदेश भर के लोगों के मार्कशीट्स वगैरह है, फोटोग्राफ्स हैं संभवतः छात्रों के, और उनको सचिवालय या किसी गवर्नमेंट उसमें नौकरी दिलाने के लिए यहाँ पे ये कुछ कार्रवाई यहाँ करते थे और फेक लग रही है सारी चीज़ें, जिसकी आगे तफ्तीश की जा रही है। घटनाक्रम इस तरह प्रतीत होता है प्राइमा फेसी कि दुर्गेश यादव कल रात को गोरखपुर से निकल के यहाँ सुबह पहुंचे हैं। इनके भाई मानवेंद्र, जो कथित तौर पे अपने आप को पत्रकार भी बताते हैं, एक आई कार्ड इनका प्रेस ब्यूरो चीफ करके मिला है और मानवेंद्र के भाई थे दुर्गेश, जिनकी अभी डेथ हो गई है। तो इस प्रकार की कार्रवाई यहाँ घर के अंदर चल रही थी। वहीं सनसनीखेज वारदात के बाद पुलिस प्रशासन में भी हड़कंप है। पुलिस ने कई टीमों को गठित कर प्रदेश के कई जिलों में छापेमारी की है और अलग अलग जनपदों से कई लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। पुलिस का कहना है कि इस पूरी वारदात का मुख्य आरोपी मनीष यादव भी गिरफ्तार कर लिया गया है। लखनऊ से जयशंकर शुक्ला, इंडिया न्यूज।
तो यूपी में बेटियां आज भी सुरक्षित नहीं हैं। बुलंदशहर से एक ऐसा ही मामला सामने आया जहां पर अस्पताल से दवा लेकर लौट रही 14 साल की बच्ची से गांव के ही 3 युवकों ने सरेआम खेत में खींचकर छेड़छाड़ की और छेड़खानी का वीडियो भी बनाया। घटना से परेशान छात्रा ने जहर खाकर अपनी जान दे दी। रिपोर्ट देखिए। कब सुरक्षित होंगी बेटियां? मंचलों ने सरेराह की छेड़छाड़ का वीडियो बनाकर किया वायरल। ये तस्वीर बुलंदशहर की है। मंचलों का आतंक इस कदर बढ़ गया है कि यहां दिन दहाड़े लड़कियों के साथ छेड़छाड़ की घटना अब आम बात हो गई है। ताजा मामला शिकारपुर कोतवाली क्षेत्र से है, जहां अस्पताल से दवा लेकर लौट रही 14 साल की छात्रा से छेड़छाड़ की घटना ने पूरे इलाके में हाहाकार मचा दिया। 8वीं की छात्रा को गांव के ही 3 युवकों ने सरेराह खेत में खींचकर छेड़खानी की। छेड़छाड़ का वीडियो भी बनाया। पूरा मामला 31 अगस्त का है, जब छात्रा ने छेड़छाड़ से आहत होकर अपनी जिंदगी खत्म कर ली। वो दवाई लेने गई थी हॉस्पिटल में, वो बाहर जाके वहाँ से जैसे दवाई लेके निकल रही थी, उसे जो अब एक के खेत में खींच ले गए, उसके साथ ऐसा किया। उसके बाद में कल शाम को उसके पापा ने धमकी दी थी, या तो तेरे घर वालों को मार देंगे या तो खुद मर जा। फिर उसको जहर दिया, उसने डर के मारे जहर खा लिया। हम यहाँ पे कोई भी नहीं था कि और एक लड़का हमारा छोटा वाला ये घर पे थे। उस लड़की की दवाई लेने गई अस्पताल में। यहाँ से अस्पताल में दवाई लेने के बाद में उन्होंने लड़कों ने छेड़छाड़ की उसके साथ में। छेड़छाड़ करके उसका पिता है या ताऊ है, वो हमारे घर पे आकर धमकी देने लगा। हमने अपने बच्चे से कही, मैंने कि क्या बात है? बच्चा बोला कि मुझे ऐसे ऐसे झगड़ा बना करके खींच के ले गए थे रास्ता पे से। वो उसके साथ में जो भी हुआ है वो उन्हें पता है। वहीं 8वीं में पढ़ने वाली छात्रा के पिता का कहना है कि बेटी 30 अगस्त को दवाई लेकर वापस लौट रही थी। गांव के ही 3 युवक हाथ लगाकर खेत में बैठे थे। तीनों आरोपी बच्ची को खेत में जबरदस्ती उठा ले गए, उसके साथ दुष्कर्म भी किया। उसमें से एक साथी ने इसका वीडियो बनाया। पूरे गांव के लोगों को वीडियो दिखाया गया। जब इसकी खबर बेटी को लगी तो मानसिक रूप से परेशान हो गई और उसने जहर खाकर खुदकुशी कर ली। पिता का कहना है कि गांव के लोगों ने फोन कर बेटी के मरने की खबर दी तो वो हैरान रह गया। 31 अगस्त की रात को ही छात्रा का अंतिम संस्कार कराया गया। छात्रा के पिता ने गांव के तीनों युवकों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवा दी है। वारदात की जानकारी मिलने के बाद गांव में पुलिस बल भी तैनात है। पिता का दावा है कि मनचले युवक उस पर रिपोर्ट वापस लेने के लिए दबाव डालकर धमकियां भी दे रहे हैं। हालांकि वारदात के बाद से गांव में पुलिसकर्मी तैनात हैं। मृतक छात्रा के पिता सरकार से आरोपियों को सख्त सजा दिलाने की गुहार लगा रहे हैं। ग्राम पोस्ट जखता जी। मेरा परिवार गांव में अकेला रहता है। मैं जॉब करता हूँ, मेरे बच्चे भी जॉब करते हैं जी। मैडम और मेरा लड़का मेरठ गए हुए थे। मेरे दामाद का एक्सीडेंट हो गया था। लड़की घर पे अकेली थी। घर से उठा करके 3 लड़के लेकर के गई गांव के बाहर जा करके खेत में, उसके साथ में बदतमीजी की। उसकी वीडियो भी बनाई, जो कि उन लड़कों के फ़ोन में अभी भी वीडियो है जी। उसके बाद कल शाम 6 बजे पता पड़ा, घर से फ़ोन आया कि लड़की ने जहर खा लिया जी। पूरे मामले में पुलिस का कहना है कि उन्होंने खुद मामले का संज्ञान लिया। मृतक छात्रा के परिजनों से संपर्क किया गया। परिजनों की शिकायत के आधार पर पुलिस ने 3 आरोपियों के खिलाफ मामला भी दर्ज कर लिया है, लेकिन अभी किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई। यही नहीं, पुलिस छात्रा के पिता की बातों को सिरे से खारिज कर रही है और रेप जैसी किसी भी घटना से इनकार कर रही है। एक जखेता गांव में संजना नाम की लड़की थी, जो किन्हीं कारणों से ख़त्म हो गई और फिर उसके घर वालों ने अंतिम संस्कार कर दिया कल उसका।
आज पुलिस को ये कहीं से सूचना मिली कि कुछ ऐसी छेड़खानी वगैरह की गई थी जिसके फलस्वरूप लड़की ने आत्महत्या कर ली। हम लोग घर गए उसके, फिर घर वालों से बात की तो घर वालों ने कहा कि साहब लड़की हमारी ख़त्म हो गई थी, अब हम क्या करें। तो हमने FIR कराई तो FIR समुचित धाराओं में हो गई है, दबिश दी जा रही है। बहरहाल एक बात तो साफ है कि यूपी में बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। आए दिन बेटियों के साथ अत्याचार की घटनाएं सामने आ रही हैं और पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी है। अब देखना होगा कि इस मामले में परिवार को इंसाफ आखिर कब तक मिल पाता है। इंडिया न्यूज के लिए बुलंदशहर से पुनीत शर्मा की रिपोर्ट। वहीं हरदोई में क्राइम आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। पिछले 24 घंटे के अंदर एक के बाद एक 5 हत्याएं सामने आई है। ताजा मामला कोतवाली देहात इलाके का है, जहां पर 5 दिन से लापता एक युवक का शव मक्के के खेत में पड़ा हुआ मिला। मृतक के परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। पुलिस इस पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है। रिपोर्ट देखिए। यूपी में क्राइम आउट ऑफ कंट्रोल। 24 घंटे में 5 हत्या से हाहाकार। 5 दिन से लापता युवक का मिला शव। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई। हरदोई में क्राइम आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। एक दिन पहले ट्रिपल मर्डर मामले का खुलासा पुलिस अभी तक नहीं कर पाई थी कि एक दिन बाद फिर बदमाशों ने एक हत्या की घटना को अंजाम दे दिया है। हरदोई में पिछले 24 घंटे में एक के बाद एक 5 हत्याओं से इलाके में हाहाकार मच गया है। ताजा मामला कोतवाली देहात इलाके का है, जहां 5 दिन से लापता एक युवक का शव मक्के के खेत में पड़ा मिला। हरदोई के 24 घंटों में लगातार 5वीं हत्या से हरदोई में दहशत का माहौल है। हरदोई दहल चुका है। आपको बता दें कि कल के ट्रिपल मर्डर के बाद शाम को एक पति ने अपनी पत्नी का गला रेता और फरार हो गया, और आज सुबह मक्के के खेत में एक लाश मिली है राम सुखपाल नाम के व्यक्ति की, जो पोखरपुरवा कोतवाली देहात का रहने वाला है। अपनी फसलों को बचाने के लिए वो खेत से घर से बाहर निकला था, लेकिन उसके परिजनों ने उसको गुमशुदगी दर्ज कराई। लेकिन आज सुबह जब परिजनों को ये पता चला कि लाश में बदबू आ रही है कहीं, तो उन लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस फॉरेंसिक टीम के साथ पहुंची और उसके शव को बरामद किया। सड़ी गली लाश मिली है और एडिशनल एसपी का कहना है कि हो सकता है कि ये मर्डर रंजिशन हुआ हो। हालांकि पुलिस इस पूरी घटना को खोलेगी जरूर, लेकिन भय और आतंक का माहौल जिस तरीके से इस योगी सरकार में है और 24 घंटे के अंदर 5 हत्याएं हो जाना अपने आप में एक बड़ी दुखद बात है, और इसको पुलिस कब तक सॉल्व करेगी ये आने वाला समय बताएगा। बता दें कि 29 अगस्त को युवक घर से टहलने के लिए निकला था। जब घर नहीं पहुंचा तो परिजनों ने 30 अगस्त को कोतवाली देहात में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। रामपाल की लगातार तलाश की जा रही थी, लेकिन कहीं कोई अता पता नहीं चल सका। इस बीच गांव के बाहर कुछ लोगों को मक्के के खेत के पास बदबू आई, तो लोगों ने वहां जाकर देखा तो वहां पर रामपाल का शव पड़ा मिला। फिलहाल परिजन हत्या की आशंका जता रहे हैं। 29 तारीख सुबह से 9 बजे के बाद में गायब हुए। उसके बाद हम लोगों ने पता चला, इधर उधर ढूंढते भी रहे, सब कुछ जानकारी ली, लेकिन नहीं कहीं पता चला। आज सुबह जानकारी ये मिली कि इधर उधर आदमियों ने बताया कि उधर महक प्लाट तरफ महक आ रही है, तो वहाँ पे जांच उसकी कराई गई। अपने आप ढूंढा तो वहाँ देखा पड़े मिले मकई में। ग्रामीणों ने इसकी सूचना जब परिजनों को दी तो पूरे गांव में हाहाकार मच गया। मौके पर परिजनों के साथ गांव के तमाम लोग पहुंचे और पुलिस को मामले की सूचना दी गई। घटना की सूचना के बाद आनन फानन में पुलिस के आला अधिकारियों ने फॉरेंसिक टीम के साथ घटनास्थल का दौरा किया। पूरे मामले की गहनता से जांच की गई और जल्द मामले में दोषियों के गिरफ्तार होने की बात कही गई। ये राम सिंह पाल निवासी पोखरपुरवा, इनकी 29 तारीख को घर वालों ने सूचना दी थी कि इस तरह गायब है, इन्होंने खोजा। 30 तारीख को थाने पर गुमशुदगी इसमें दर्ज की गई थी। काफ़ी लगातार पुलिस खोजती रही। आज उनकी डेड बॉडी
मक्का के खेत में मेड़ से अंदर 15-20 मीटर अंदर मिली हुई है, सड़ी गली हालत में मिली है। इसमें कोई जाहिरा चोट नहीं दिखाई दे रही है। बॉडी को पीएम के लिए भेजा जा रहा है। घर वालों से बातचीत करने में पता चला कि इनका कुछ लोगों से विवाद है। इस बात की पुलिस तहकीक कर रही है और शीघ्र ही इसमें आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। एक के बाद एक आपराधिक घटनाओं से पूरे इलाके में हाहाकार मच गया। एक बात तो साफ है कि प्रदेश में पुलिस का खौफ अपराधियों में बिल्कुल खत्म हो गया है। पिछले 24 घंटे में हरदोई में सिलसिलेवार तरीके से 5 घटनाओं के बाद भी पुलिस अभी तक किसी भी अपराधी को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। अब देखने वाली बात होगी कि यूपी की हाईटेक पुलिस आरोपियों को कब तक पकड़ पाती है। हरदोई से आलोक सिंह, इंडिया न्यूज। वहीं कौशाम्बी में 6 महीने पहले बच्चे का शव मिलने के मामले में पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है। मौसा कृष्ण कुमार ने ही अपने भांजे शुभम की अपहरण की साजिश रची थी। अपहरण के बाद 5 लाख रुपए की फिरौती की रकम न मिलने पर राजपास होने के डर से आरोपी मौसा ने मासूम की गला दबाकर हत्या कर दी। रिपोर्ट देखिए। कौशाम्बी में पुलिस ने 6 महीने पहले हुए शुभम हत्याकांड से पर्दा उठा दिया है। शुभम का अपहरण करने के बाद उसकी हत्या कर शव को यमुना नदी में फेंक दिया गया था। शुभम का अपहरण और हत्या किसी और ने नहीं की, बल्कि उसके सगे मौसा ने की थी। अपहरण के कई घंटे बीत जाने के बाद जब 5 लाख की फिरौती नहीं मिली तो उसने शुभम की हत्या कर उसके शव को यमुना में फेंक दिया। फिलहाल पुलिस ने हत्यारोपी मौसा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। 3-4 महीने बाद में लेटर लिखना शुरू कर दिया था। उसके बाद फिर उसी लेटर में पकड़ा गया। उसको लालच क्या दिए थे बच्चे को जब ले गए थे? चलो घूमने चलते हैं। घूमने के बहाने ले गए थे उसको? पहले भी मिलते थे क्या बच्चे से? नहीं। उसको मारते पीटते भी थे? नहीं। फिर मिलते नहीं थे कभी। ऐसे कभी 2-4 महीने में लेते थे। इरादा क्या था तुम्हारा? ज़्यादा कुछ नहीं, पैसा लिए था। कितना पैसा? 5 लाख मांगे। वहीं आरोपी ने बताया कि 7 फरवरी की शाम को शुभम का अपहरण किया था। फिरौती के रूप में उसने 5 लाख रुपए की मांग परिवार वालों से की। कई घंटे बीत जाने के बाद भी जब उसे फिरौती की रकम नहीं मिली तो वो परेशान हो उठा। इस बीच शुभम ने अपने सगे मौसा को पूरी तरह से पहचान लिया था। शुभम को अगर वो जिंदा छोड़ता तो उसकी असलियत सबके सामने आ जाती, इसलिए उसने शुभम की गला दबाकर हत्या करने के बाद उसके शव को महेवा घाट थाना के यमुना नदी पर बने पुल से नीचे पानी में फेंक दिया। फरवरी को एक बच्चे का अपहरण हो गया था, जिसकी गुमशुदगी 333 के मुकदमे के रूप में लिखी गई थी। इसके बाद पुलिस लगातार उसकी तलाश कर रही थी, प्रयास कर रही थी। अभी कुछ दिन पहले जानकारी आई कि उसके कुछ पत्र मिल रहे हैं जो गायब हुआ लड़का है उसके मौसा के थ्रू घर वालों तक आता है। इससे पुलिस को शक हुआ और उसके मौसा से पूछताछ हुई कि उसने अपनी बात स्वीकार करी। मैंने इसी दिन उसको फांसी जमा में खोल दिया था और मैंने ये प्लान किया था कि मैं 2-4 महीने बाद ही इससे पैसा मांगना शुरू करूँगा, क्योंकि ये सारे लोग मुझसे विश्वास करते हैं। और अगला उसका प्लान था कि अगला पत्र मैं इलाहाबाद के नाम लिखूंगा, इलाहाबाद में पैसा मंगवा दूँ। बहरहाल इस मर्डर मिस्ट्री में खास बात यह थी कि कत्ल करने वाला और फिरौती मांगने वाला शख्स परिवार में ही मौजूद था, लेकिन किसी को भी इस बात की भनक नहीं लग पाई। शुभम के परिवार वाले उसके अपहरण और हत्याकांड से पर्दा उठने के बाद सन्न है। उन्हें इस बात पर भरोसा नहीं हो रहा कि उनके अपने सगे रिश्तेदार ने ही वारदात को अंजाम दिया है। कौशाम्बी से राकेश, इंडिया न्यूज। वहीं शामली में पबजी गेम खेलने को लेकर हुए संघर्ष का मामला अब तूल पकड़ने लगा है। करीब 8 दिन पहले हुए विवाद में अब एक पक्ष दूसरे पक्ष की गिरफ्तारी की मांग पर अड़ गया है।
आपको बता दें कि इस मामले में एक पक्ष से 5 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन दूसरे पक्ष के किसी भी शख्स की गिरफ्तारी नहीं हुई, जिससे लोगों में पुलिस के प्रति नाराजगी है। रिपोर्ट देखिए। शामली के हसनपुर गांव में 8 दिन पहले पबजी गेम को लेकर हुए विवाद का मामला अब तूल पकड़ने लगा है। बता दें कि 8 दिन पहले गांव में पबजी गेम खेलने को लेकर हुए विवाद में ब्राह्मण और जाट पक्षों में संघर्ष हो गया था। इसमें आधा दर्जन से ज्यादा लोगों को गोली लगी थी। घटना में पुलिस ने जाट पक्ष के 5 युवकों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है, जबकि दूसरे पक्ष से कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। वहीं दूसरे पक्ष पर भी आरोप लगा है कि पलायन को हथियार बनाकर अपनी गिरफ्तारी से बचने का ड्रामा किया जा रहा है। जब इधर से तो दाब देकर पुलिस ने गिरफ्तार कर दिए वे बच्चे, और उधर में खुले फिरे। हम तो नहीं चाह मतलब प्रशासन वो करे, उन्हें भी गिरफ्तार करें। जो ये मांग है कि जो झगड़ा हुआ था 2 बच्चों को लेकर, और जो ब्राह्मण पक्ष ने जाट समाज पर गोली चलाई गई थी, वे अब तक गिरफ्तार नहीं हुए, जो अब तक खुलेआम घूम रहे हैं। जाट पक्ष को उन लोगों से खतरा है। तो उसमें क्या हुआ, अब तक पुलिस ने क्या कार्रवाई करी? पुलिस ने कार्रवाई जो हमारे पक्ष के थे, जो जाट पक्ष के थे, उन्हें गिरफ्तार कर लिया। ब्राह्मण पक्ष वालों को अब लोग गिरफ्तार नहीं कर। पबजी गेम को लेकर हुए झगड़े में दूसरे पक्ष यानी जाट समाज के 3 सदस्यों को भी गोली लगी है, जिनमें से एक 12 साल का बच्चा, एक 8 साल की लड़की और 72 साल की बुजुर्ग महिला शामिल है। उन्होंने भी जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। बाहर चढ़े थे तो उन्होंने घेर लिया, फिर वे बाद में छत पर चढ़ गए। जब सब आ गए तो फिर उन्होंने छत पर ईंट पत्थर फेंके और गोली चलाई छर्रे वाली। तब सबका लगे, बहुत का लग रही हमारे अलावा भी। तो बाहर जाओ तो भाई मैं घेर में जाऊँ थी, मुझे रोड़ा सुना भाई, मैं उल्टी हट खाई, बस उनकी गोली चलती पाई भाई। मेरा ये जाकर भी मेरी साइड से घेर में थे, और मैं भी भाई, हम खड़े हो गए, हमारे पास की बात ना रही भाई। फिर उन्होंने हमारा गोली ईंट बरसानी शुरू कर दी। वहीं इस मामले को लेकर सीओ सिटी ने क्या कुछ कहा, सुनिए। 2 पक्षों के बीच में झगड़ा हुआ था। पहले इनके जो बच्चे हैं उनमें खेलने को लेकर वाद विवाद हुआ था, और उसी वाद विवाद में ये झगड़ा फिर इनके जो बड़े हैं उनके बीच भी हो गया, और इसी झगड़े में दोनों पक्षों की तरफ से फायरिंग हुई थी, जिसमें से कुछ छर्रे दोनों ही पक्षों के 5-6 व्यक्तियों को लगे थे, जिन्हें उपचार हेतु तुरंत अस्पताल भेजा गया था। साथ ही इसमें सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया था। बहरहाल मामले की जांच जारी है और दोषियों पर कार्रवाई की बात भी कही जा रही है, लेकिन मामला पबजी गेम का है तो अपने दर्शकों को यह बताना भी जरूरी है कि भारत सरकार ने पबजी गेम समेत 118 ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया है। शामली से वरुण पवार, इंडिया न्यूज। तो चलिए इसी के साथ ही आज के हाहाकार में फिलहाल इतना ही। आप रहिए सावधान और सतर्क। नमस्कार।